Hello students, today I am starting the unit 2nd of Inorganic Chemistry BSc 2, that is acids and bases. Today I am starting with this topic. इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम एसिड्स और बेसिस की बेसिकली इंट्रोडक्शन करेंगे और इसका जो एक कंसेप्ट है दैट इज़ अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड है एंड बेसिस, उसके बारे हम बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि जो अर्लीस्ट स्टडीज़ थी उसमें हम एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करते थे दैट इज़ थ्रू अ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब है कि हम ऑब्जर्व कर फाइंड आउट करते थे कि दैट इज़ अ एसिड, दैट इज़ अ बेस। फर्स्टली अगर हम एसिड्स की बात करें दैट इज़ अ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या था, उसका सोर टेस्ट था, ठीक है। और वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता था, रेड में, ठीक है। देन उसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एसिड्स मोस्टली की क्या करते हैं कि वो सब्सटेंसेस को ईजिली डिज़ोल्व कर देते हैं जो कि वाटर में ईजिली सॉल्युबल नहीं है। और इसमें इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि वो ईजिली मेटल के साथ रिएक्ट कर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वाटर इसमें हाइड्रोजन गैस है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज़ अ बेसिक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ इन केस ऑफ एसिड्स। अगर मैं बेसिस की बात करूँ, बेसिस की टेस्ट के अकॉर्डिंग दैट हैविंग अ बिटर टेस्ट एंड कन्वर्टिंग रेड लिटमस टू ब्लू। और थर्ड वन इज़ अ न्यूट्रलाइज्ड एसिड बिकॉज दैट इज़ अ बेसिस और देन दे ईजिली रिएक्ट विद एसिड्स। ईजिली वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड्स के साथ रिएक्ट करने से वो जो प्रोडक्ट देंगे दैट इज़ अ न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट। और इसमें एसिड्स भी बेसिस के साथ रिएक्ट कर न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे और बेसिस भी एसिड के साथ रिएक्ट कर न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। दैट इज़ अ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस इन अर्लीस्ट स्टडीज़ में हम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करते थे। बट नाउ अ डेज विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस जो कंसेप्ट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स और बेसिस आया, देन टाइम टू टाइम जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है साइंस की और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटली परफॉर्मेंस हो रही हैं उसके साथ हम जो कंसेप्ट हैं वो और उसकी डेफिनेशंस हैं वो चेंज हो रही हैं। उसके साथ हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच वन इज़ एसिड, विच वन इज़ अ बेस। फर्स्टली आई एम डिस्क्राइबिंग इन दिस लेक्चर दैट इज़ अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसमें हम अर्हीनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे विच इज़ एसिड वन, विच इज़ बेस। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन या दो सब्सटेंसेस विच डिसोशिएट इन वाटर। इसमें क्या है, जो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम कोई भी सब्सटेंस ले लें, कोई भी सब्सटेंस है अगर हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, वो डिसोशिएट कर जाता है टू पार्ट्स में। इसमें अगर वो एसिड्स की बात करें, अगर एसिड्स हैं तो वो क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे। वो क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे। तो दैट मीन्स दैट इज़ अ एसिड वन। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और वो OH नेगेटिव आयन दे रहा है दैट मीन्स दैट इज़ अ बेसिस, ठीक है। उसकी हमने इसमें एग्जांपल्स ली हुई है। एसिड्स की एग्जांपल क्या है, HCl, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। बेसिस की हमने एग्जांपल ली है दैट इज़ NaOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम जनरली इसको डिफाइन करेंगे फॉर एसिड्स HA that is a substance which is dissolved in water. When dissolving in water that is dissociated into its ion that is H positive plus A negative, ठीक है। इसमें हमने एक्वस क्यों लिया है, इसमें जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं देन क्या आएगा, उसका एक्वस फॉर्म आएगा। उसमें जो भी सोल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस। इसमें जब भी हम उस सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे देन वे डिसोशिएट कर देगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव फॉर्म में। इसने क्या दिया है, H पॉजिटिव आयन दिया है, दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ एसिड।
देन उसकी एग्जांपल हमने ली है, एसिटिक एसिड की एग्जांपल ली है। एसिटिक एसिड को अगर मैं वाटर में डिज़ोल्व करती हूँ देन वो डिसोशिएट हो जाता है एसीटेट आयन में और प्लस H पॉजिटिव आयन में, दैट मीन्स इट गिविंग H पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स दैट इज एक्टिंग एज अ एसिड। देन नेक्स्ट इज अ HCl। HCl की अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, वाटर में डिज़ोल्व करने से वो उसने H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स दिए हैं, that means that HCl also be acting as a acid. Then next term is a polyprotic acid. What do you mean by polyprotic acid? Polyprotic acids वो होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा प्रोटोन हो, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, H3O, PO4 एक्सेट्रा। दैट मीन्स अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रही हूँ तो इसमें 2H है, दैट मीन्स इट हैव टेंडेंसी टू डिसोशिएट इनटू 2H पॉजिटिव आयन। अगर मैं H3PO4 की बात कर रही हूँ, इसमें इसके पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड के पास क्या है, एक 3 हाइड्रोजन्स हैं, दैट मीन्स दैट इज एबिलिटी टू डिसोशिएट इनटू 3H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब हम इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं देन उससे क्या होगा, एक से ज़्यादा हमको क्या मिलेंगे, H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। उस टाइप के एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड्स बोलते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल इसको क्लैरिफाई करने के लिए हमने एग्जाम्पल किसकी ली है, सल्फ्यूरिक एसिड की, दैट इज H2SO4 व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इट इज डिसोशिएटेड इट्स आयंस, दैट इज H पॉजिटिव प्लस HSO4 negative, then HSO4 negative also be dissociated in water, that is converted to H positive plus SO4 2 negative। देन उसकी ओवरऑल रिएक्शन है, इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर में डिजोल्व किया, इससे हमको क्या मिलेगा, 2H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे प्लस SO4 2 नेगेटिव किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। देन नेक्स्ट दैट इज फॉर द बेसिस। नेक्स्ट वन इज अ बेसिस। बेसिस में क्या है, बेसिस में क्या है, हमने कौन सा लिया है जर्नल अगर हम बात करें, BOH, बी कोई भी मेटल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तब वो डिसोशिएट कर जाएगा अपने आयंस में, दैट इज B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। दैट मीन्स दैट कंपाउंड और दैट सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर दैट इज डिसोशिएटेड इनटू इट्स आयन एंड गिविंग OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन देगा, दैट मीन्स दैट इज एक्टिंग एज अ बेस। इसकी एग्जांपल हमने क्या ली है, NaOH। NaOH को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे देन इट गिव अ Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दैट मीन्स दैट इज एक्टिंग एज अ बेस। देन नेक्स्ट वन इज अ NH4OH। जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे देन दैट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आयन, दैट इज NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, ठीक है। दैट मीन्स इट गिविंग अ OH नेगेटिव आयन, दैट मीन्स दैट इज एक्टिंग एज अ बेस, दैट मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज एक्टिंग एज अ बेस। द नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक्चुअली स्ट्रेंथ क्या है, इसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि विच वन इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, विच वन इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसमें इसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट। इसमें जो एक्चुअल में है, जो अर्हीनियस कंसेप्ट है उसका एक्चुअल बेस है दैट इज एसिड गिव H पॉजिटिव आयन। जब हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करते हैं देन अगर वो एसिड है तो H पॉजिटिव आयन देगा, अगर बेस है तो वो क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा। दैट मीन्स अगर हमने उनकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है दैट मीन्स हमको उसकी आयनाइजेशन पर डिपेंड करना पड़ेगा कि वो जो सब्सटेंसेस है जब हम उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं देन वो कितने डिसोशिएट हो रहे हैं। अगर ज़्यादा आयोनाइज हो रहे हैं दैट मीन्स दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन, अगर कम आयोनाइज हो रहे हैं दैट मीन्स दैट इज़ अ वीकेस्ट। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसकी एग्जांपल्स ली हुई है, HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बिकॉज इट ईजिली गिव्स H पॉजिटिव आयन। अगर एसिटिक एसिड और HCN की बात करूँ दैट इज़ अ वीकेस्ट वन बिकॉज इट डज नॉट हैव टेंडेंसी टू डिसोशिएट H पॉजिटिव आयन easily. Then next one is a NaOH, KOH, that is the strongest base, that means that is easily loss OH negative ion. Ammonium hydroxide and calcium hydroxide, that is a weakest bases. Next one is a
लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट। एक्चुअल में अर्हीनियस कंसेप्ट क्या है, इसमें क्या है कि हम किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, अगर वो H पॉजिटिव दे रहा है दैट मीन्स दैट इज एक्टिंग एज ए एसिड, अगर OH नेगेटिव दे रहा है दैट मीन्स दैट इज अ बेस। दैट मीन्स ओवरऑल कंसेप्ट इज फुली बेस्ड अपॉन H पॉजिटिव और O नेगेटिव। That means that is only applicable to find out acids and bases, those substances which have H and OH, that is their limitation, that is the actual limitation। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है उसके पास H है जहाँ OH है उसी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट मीन्स दैट इज़ अ एसिड वन, दैट इज़ अ बेस वन। बट इस टाइप के कुछ ऐसे भी एसिडिक करैक्टर शो करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है और बेसिक करैक्टर शो करने वाले जिसके पास OH नेगेटिव आयन नहीं है, बट फिर भी वो एक्ट कर रहे हैं एज अ एसिड और एज अ बेस। इस टाइप के सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन करने का कंसेप्ट अर्हीनियस कंसेप्ट में नहीं है। दैट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ द Arrhenius concept, that does not explain the acidic character of CO2, SO2 and SO3 which is acidic in nature, as well as basic character of ammonia, calcium oxide and sodium carbonate। इट ऑल्सो सेकेंड इसकी जो लिमिटेशन है दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल एक्वस मीडियम। इसमें क्या है कि ये एप्लीकेबल ही तब होता है जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, दैट इज़ देयर लिमिटेशन। थर्ड वन इज़ it fail to explain the reactions between acid and bases in the absence of water। वाटर की एब्सेंस में उसकी जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उसके कंसेप्ट को इसने एक्सप्लेन नहीं किया, दैट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ द Arrhenius concept। That is all about Arrhenius concept and introduction of the acid and bases। Thank you so much।